अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में हम जो डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका नॉर्थ कराची। और इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ ये है बाबा मोड़। और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। और यहाँ पर जो है वो लोग गुजर भी रहे होते हैं। कराची के शहरी तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं इस इलाके से। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर नजर आ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ मंशियात देखें तो मंशियात भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पानी, बिजली, गैस के कितने मसाइल हैं वो हम यहीं की आवाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि लोग अरसा दराज से रह तो रहे हैं लेकिन उनके मसाइल जो हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। वोट तो इन लोगों ने दे दिया, कामयाब जो उम्मीदवार हुए वो कहाँ हैं, वो नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। जो बजट अप्रूव होता है इस इलाके के लिए, इस टाउन के लिए, वो कहाँ जाता है और यहाँ के अवाम जो हैं वो कौन सा ऐसा मसला है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो सबसे पहले हल होना चाहिए, यही आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। 2024 की बात करें तो कारोबार बेहतर हुआ है या नुकसान ज़्यादा हुआ है? बस नुकसान भी हुआ है, बेहतर भी तकरीबन ज़्यादा बेहतरी नहीं अभी तक हम लोगों ने देखी, नुकसान में जा रहा है। अच्छा, इसी इलाके में रहते हैं आप? जी। मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम ये रोड देख रहे हैं ख़राब है, इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं जो आपको लगते हैं कि ये मसाइल काफ़ी अरसे से हैं और ये हल होने चाहिए? तकरीबन इधर गटर वगैरह भी ज़्यादा, बारिशों में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। ये रोड भी तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम से बन रहा है लेकिन बना हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, तो ये वाला जो रोड है, मेन रोड, ये कितने अरसे से ख़राब है? तकरीबन ये इसको काफ़ी टाइम हो गया ख़राब है, अभी से ख़राब नहीं है, 5-6 साल हो गए। तो हम लोग भी इसको देखते हुए आ रहे हैं। शिकायत की कभी किसी को? शिकायत की है लेकिन कोई फोकस ही नहीं करता, सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें, हमने सुना है कि चोरी डकैती की वारदातें जो हैं वो भी बहुत आम हैं, उसके बारे में बताइएगा। चोरी डकैती के भी बहुत ज़्यादा इस साइड पे भी है लेकिन पूरे कराची के अंदर भी है, वारदातें होती भी हैं, कई लोगों से सुना भी है, हमारे साथ भी हो चुका है। ये आपके साथ भी हुआ है? कहाँ हुआ था? ये पीछे 4K की साइड पे। तो क्या हुआ था? ये मोबाइल वगैरह, पैसे वगैरह छीन गए थे। कंप्लेन किया आपने? कंप्लेन करी है लेकिन कोई मिला ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जब इंतखाबात हुए थे, आपने वोट दिया था, तो क्या सोच के वोट दिया था? बस यही सोच के दिया था कि पाकिस्तान के वसाइल वगैरह जो भी है सही हो जाएंगे, लेकिन कोई सूरत हाल वैसी की वैसी जैसी थी पहले। बदला है कुछ या नहीं? कोई बदला नहीं है, कुछ भी नहीं बदला। बदलाव जो है वो बहुत मुश्किल है यहाँ पर जो मजीद लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात करके जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में और उनको क्या लगता है कि हालात जो हैं वो कब बेहतर हो। इसी इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? 15 साल हो गया मुझे। 15 साल हो गए। 15 साल आप जब इस इलाके में नए नए आए थे तब इस इलाके की सूरत हाल क्या थी? ऐसी ही थी जब भी। तब भी इतना ही क्राउडेड था, इतने ज़्यादा लोग थे, घर थे, बिल्डिंग्स थी, या तब थोड़े हालात लोग कम थे यहाँ पर? इतने ये जैसे होटल वगैरह ये नहीं थे उस टाइम पर, इतने चिंचिया रिक्शे वगैरह ये नहीं थे, रश नहीं था इतना उस टाइम। लेकिन अब ज़्यादा रश हो गया, अल्लाह का शुक्र है। नॉर्थ टाउन बनने से ज़्यादा रश हो गया इधर जो है ना। अच्छा, तो बताएं कि इस इलाके में जैसे जैसे रश बढ़ा वैसे वैसे मसाइल बढ़े। अब इस इलाके के मसाइल क्या हैं जो आपको लगता है कि हल होने चाहिए? हल होने चाहिए, बस ये सफाई वगैरह है, गटर वगैरह और रोड वगैरह सही हो जाए इधर के। अच्छा, ये जो गटरों का मसला है ये कितना अर्सा हो गया है इसको शुरू हुए हुए? ये तो 15 साल से ही देख रहे हैं हम। 15 साल से गटर का मसला है? और 15 साल से ही गटर का मसला है। और इसके अलावा पानी आता है तो पानी से परेशान हो जाते हैं, पानी नहीं आता तो पानी की वजह से परेशान हो जाते हैं। पानी आता है तो परेशान क्यों होते हैं? पानी गलियों में बहने लग जाता है, पानी तो बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता है। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा, ये जो रोड है जिस पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये आखिरी बार आपने कब बना हुआ देखा था? ये तकरीबन 4-5 साल पहले बना था। उसके बाद फिर इसमें खड्डे वगैरह हो गए, लाइन वगैरह डालने के लिए जो है ना, फिर इसमें ये वजह हो जाती है। तो ये आपको क्या लगता है कि एक रोड बनती है, उसके कुछ अर्से बाद उसके अंदर लाइनें डालनी होती हैं, फिर वो उसमें खुदाई शुरू हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये पहले क्यों नहीं डालते? बस 1 साल के अंदर ही जो है ना सारे खड्डे वगैरह होने शुरू हो जाते हैं और दूसरे पानी की वजह से ख़त्म हो जाता है सारा। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी ये जिम्मेदारी है, टाउन चेयरमैन हो गए, काउंसलर हो गए, MPA हो गए? अल्लाह ताला उनको हिदायत दे बस।
उम्मीद है कोई ये सड़क बेहतर होगी, सीवरेज के बेहतर मसले हल होगी, होंगे? इंशाल्लाह बेहतर होगी। ये वाली सड़क जो है ये खराब कितना अर्सा हो गया? ये इधर भी सब ये काफी अर्सा हो गया। काफी अर्सा हो गया। और क्या, ये खुदाइयाँ करते हैं, लाइनें डालते हैं, अपनी बस छोड़ के चलते थे। अपना काम करो पूरा, भाड़ में जा आवाम ठीक है, भुगतती रहेगी खुद ही वो। तो ये मुझे बताएं वोट किसको दिया था? वोट तो किसको दे दे, जो भी आता है वो सभी मांगने आते हैं वोट। तो किस वादे करते हैं ना जब वोट से पहले कैंपेन चलती है, जो वफा कर जाए वो वादे सभी करते हैं, वफा कोई नहीं करता। तो यहाँ पर जो चोरी डकैती की वारदातें हैं वो कितनी कॉमन है? यहाँ चोरी डकैती तो भाई चली रही है, जिधर जिसको मिलता मौका वही मार के चले, चलते वक्त आदमी को लूट लेते हैं। चल रहा मोबाइल हाथ में ऐसी छीन के चलती है, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ हाँ एक काम है इनका, इधर खड़े हो इधर के जी चलो गाड़ियाँ लोग आने ला जी, 100 दो 50 दो, 100 दो 50 दो, गाड़ी वालों को तंग करना, ये काम है। बाकी और कोई काम नहीं है इनका, चोरी चकारी को पकड़ना। चोरी चकारी के अलावा अच्छा ये जो इलाका है इसमें अगर हम देखें गैस के मसाइल है? जी बिल्कुल, गैस के मसाइल है। गैस कब आती है, कब जाती है? बस सुबह आएगी, दोपहर को चली जाएगी, बेसी आ जाएगी जैसे ना होने के बराबर, फिर शाम को चली जाएगी 8 बजे, फिर राती नहीं है, पूरी राती नहीं होती है फिर। अच्छा ये जो बजट मिलता है महाना 12 लाख रुपए मिलते हैं हर टाउन को, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ लगते हैं वो जो जिनके इतने बड़े बड़े पेट है उनके पेट से निकलेंगे बाहर, किसी अवाम को लगेंगे ना, वो उसके अंदर ही घुस जाते हैं सारे। उम्मीद है कोई के हालात बेहतर बहुत होंगे? मुश्किल है, मुश्किल है। ये जब से ठीक। चोर डाकू बैठे हो ना सब हुकूमत, तो मुश्किल ही हमें नजर आता है। वोट दिया था हमने, वोट दिए थे, किसको? वोट तो एक अमानत होता है, अब किसको बोले हम, वोट जिसको दिल करते दे देते हैं। वोट जिसको दिल करता है दे देते हैं। अच्छा जिसको आपने वोट दिया था जब वो यहाँ पर आए थे इलेक्शन से पहले, क्या वादे उन्होंने किए थे आप लोगों से? उन्होंने बोला था कि गटर लेने और रोडें आपकी ये सब मसले आपके हल कर देंगे सीवरेज के। ठीक है, अब जब से वोट लेके गए गायब हैं, स्क्रीन बिल्कुल। से भी गायब है, कोई भी आता ही नहीं है। पहले हाथ पांव जोड़ते हैं वोट हमें दे दो, अब जो है ना सब गायब है, स्क्रीन से नजर भी नहीं आते। अब जाओ तो वो बोलते हैं साहब वो वहाँ गया हुआ है, साहब वहाँ गया हुआ है। उस वक्त साहब नजर नहीं आता जब वोट लेने आते हैं। भाई ये सब जो है ना चोर डगेट है, सब खाने पीने वाले हैं, कोई गरीब का नहीं है। अच्छा गरीब आवाम के बारे में कौन सोचेगा फिर? ये बस लोगों कोई ने आएगा सोचना था। अल्लाह का बंदा जो जिसके अंदर खुदा खौफ होगा वो सोचेगा गरीब के बारे में। जिसका पेट नहीं होगा, जिनके पेट होंगे तो वो कभी नहीं सोचेंगे। अच्छा यहाँ पर हमने देखा है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, रोड्स की सूरत हाल खराब है, साथ ही साथ मंशियात के हवाले से बताएं। हमने सुना है कि मंशियात भी बहुत आम है यहाँ पर। देखें बाजी, बात ये है आपकी बात सही है, लेकिन है अड्डे भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इधर, लेकिन अब हम क्या बोलें। ऐसे तो अब हम उठा के ले जाए ना, अभी हमें उठा के पुलिस वाले ले जाएंगे, लेकिन वो उनके सब खांचे सब चल रहा है उनकी हिसाब किताब से। अब हम क्या कह सकते हैं। अच्छा रात को जब आप लोग निकलते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई ऐसे स्ट्रीट लाइट लगी हुई नहीं है, अगर लगी हुई होती है तो जलती नहीं है, रात को डर लगता है? नहीं डर तो नहीं लगता, हम तो माशाल्लाह देहात के लोग हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। अच्छा देहात से हमने देखा है कि देहात में लोग ज्यादा अपने आप को महफूज समझते हैं। अगर कराची से कंपेयर किया जाए, कराची में लोग खौफजदा होते हैं कि कोई भी आएगा और फोन छीन के भाग जाएगा। कोई मिनट 1 मिनट का भी पता नहीं होता, किसी वक्त वो लूट के चले जाए। कराची में हम लोग इसलिए महफूज होते हैं, वहाँ पे कोई आना जाना नहीं होता। इधर तो सब होते हैं, कोई ना कोई लूट के चला जाता है, लूट के जो है वो चला जाता है। कराची में अगर हम बात करें, सेंट्रल जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल मसाइल की बात करें, जिस तरीके से मैं आपको पहले बता रही थी कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा ये कि यहाँ पर आपको जो है वो गैर कानूनी तौर पर चलते हुए जो चिंची रिक्शास हैं, जो 3 सीटर्स हैं, जिनको जो है वो 5 या 7 सीटर्स बना दिया जाता है और उसके बाद अपने रूट का तयन खुद ही करके ये रूट पर चलाने लग जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में आपको जो है वो चिंची रिक्शा इस इलाके में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप शाम में निकलते हैं, सूरज जैसे ही गुरूब होता है, रात का समय होता है, तो फिर लोगों के लिए ज़रा गैर महफूज सा हो जाता है निकलना। लोग अपने आप को गैर महफूज इसलिए भी समझते हैं क्योंकि आप जब भी निकले, कोई भी आए आपसे फ़ोन छीन कर चला जाए, कोई भी आए आपसे नकदी छीन कर चला जाए, तो आप बताएं आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई ऐसे उनको उम्मीद नज़र नहीं आती। गैस आती है, नहीं आती, आती है तो इतना कम प्रेशर होता है कि उस पर खाना नहीं बन सकता। वही मिसाइल जो हमें पूरे कराची में नज़र आते हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अब वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। बैक जी, आज जो है वो हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, नॉर्थ कराची का इलाका,
यहाँ की सूरत हाल पर यहाँ की आवाम से जान रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया? अभी आए हैं, हमें 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने में? वैसे रहते भी इस इलाके में ही हैं? हम आगे रहते चुंगी पे। कितना मुश्किल है यहाँ पर कारोबार करना, जहाँ मिट्टी भी है, जहाँ लोग भी हैं, उसके बाद रात हो जाए तो स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। हाँ, लाइटें तो है नहीं यहाँ पे। मुश्किल है तो पूरे पाकिस्तान में, यहाँ थोड़ी है, सब पूरे पाकिस्तान में। और कौन कौन सी आपके हमारे लिए तो वही पाकिस्तान होता है ना जहाँ हम रह रहे होते हैं। तो हर उस जगह इलाके के बारे में बताइए ना, जिस इलाके में आप कारोबार कर रहे हैं। यहाँ तो पूरी धूल मट्टी है, रोडें सारी कच्ची हैं। सही है, किसी को कोई सहूलत ही नहीं है यहाँ पे। और क्या बताएं आपको। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या लगता है मसाइल हल हुए हैं कभी जो आगे होंगे? क्या हुए हैं अभी? कितना टाइम हो गया रोड ऐसे टूटा फूटा पड़ा है। क्या मसले हल होंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। नाले हैं तो वो बह रहे हैं, पानी ये लेने डाली है इन्होंने तो पूरा पानी यहाँ आता है। सब मसले पड़े इधर, सब परेशान होते हैं इसके लिए। जब पानी यहाँ छोड़ते हैं हेडिंग वाले लाइन के अंदर पानी आता है तो वो लाइनें टूटी हुई हैं, सारा पानी पानी होता है। आने जाने में तकलीफ होती है, नमाजियों को भी तकलीफ होती है। यहाँ पे कौन से मसले यहाँ कभी आया है कोई पूछने की क्या सूरत हाल है? भाई यहाँ तो कोई पूछने के लिए कोई भी नहीं आया, नहीं आया कोई। नहीं आया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप? भाई कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते हुए? 2-3 साल 4 साल हो गए। 2-3 साल। रूट क्या है आपका? बाबा मोड़ से रंचो लेन जाती है, नाजमाबाद वाले रोड। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बाबा मोड़ है, यहाँ पर लोग सवारियाँ आपको मिलती होंगी, आप उनको छोड़ते भी होंगे। मुश्किलात क्या क्या हैं जब सड़कें टूटी भी हो? कितना मुश्किल है रिक्शा चलाना? मुश्किल तो ये है कि इधर मट्टी बहुत है, आलूदगी बहुत है, गंद बहुत है, रोड कच्चे, बड़े बड़े खड्डे हैं, रिक्शे हमारे टेढ़े हो जाते हैं, कोई किसी कल्टी भी हो जाते हैं, सवारियों को भी लगती है। इधर के लोगों को सहूलत होना चाहिए। हम तो इधर के है नहीं, सिंध के बकाया इधर का ऐसा हाल है तो हमारे सिंध का क्या हाल होगा। ये बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, बस क्या कह सकते हैं। आपको लगता है सड़कें बननी चाहिए कराची शहर? सड़कें तो अभी ये सारी जो है तोड़ रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी लेन डालने पानी है वो तोड़े, सारा जो है सिस्टम आउट करा हुआ रोडों का। अल्लाह करे बन जावे कराची खूबसूरत होवे, साफ सुथरे रोड होवे, जैसी ट्रैफिक है ऐसे रोड भी होवे। यहाँ पर कारोबार करते हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। ये इलाके में कभी तुमने देखा है ये सड़कें वड़कें बनी हुई हो 5-6 सालों में, या कोई निजाम बेहतर हुआ हो, स्ट्रीट लाइट या चोरी डकैती की वारदातें कम हुई हो? कोई ऐसा वाक़या बताओ जो तुमने देखा हो जिसपे तुमने कहा हो कि नहीं यार ये तो हालात बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये रोड है तो खराब है सब। हालात बेहतर होते हुए नजर आते हैं कि कभी आगे चलकर हालात बेहतर होंगे? शायद उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। इन सड़कों पर रिक्शा चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किलात होती हैं? रिक्शे को क्या नुकसान होते हैं? रिक्शे को नुकसान होता है, बेरिंग टूट जाते हैं, एक्सल टूट जाते हैं, रोडें टूटी हुई हैं, खड्डे हैं, जंप है बहुत सारे। इधर से निकलो यूपी तिकर तो सारे जंप ही जंप है। और पानी अलग है, कचरा अलग है। पानी भी है? हाँ, पानी भी होता है जब लाइनें चलती हैं। अच्छा, तो सवारी शिकायत करती है? बिल्कुल करती है, वो बोलती है इतने जंप आ रहे हैं, ये वो है, तो ये क्या कोई उतर भी जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है ये जो हालात हैं और जो कराची की सड़कों का और ये बाबा मोड़ की सड़क का हाल है, ये लगता है को बेहतर होगा? अल्लाह को पता है, हमारे को आप देख रहे हो आपके सामने कितना खराब है। पानी भी है, कचरा भी है, गाड़ियां तो हमने चलानी है, मजदूरी करनी है, लेकिन यही है जरूरी है। हर रोज नुकसान होता है, कभी बैरिंग टूट जाते हैं, कभी एक्सल टूट जाता है, कभी शाफट टूट जाती है, लेकिन हालात कभी बेहतर नहीं होते। कभी देखिए आपने 1.5 साल के अरसे में सड़क बनी हुई? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, खाली यही देखा बस। हालात बाबा मोड़ से लेके यूपी तक सिचुएशन बेहतर हो, हालात बेहतर हो, देखा है? नहीं देखा। यूपी से आगे सारी रोडें सही है, यूपी तक जो यहाँ तो यही है, नाला खोद के खड्डे खोद के चले जाते हैं, बाद में खत्म, कोई आता भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम तर लोगों से जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। एजाज अली, एजाज मुझे बताओ जिंदगी में क्या करते हो? मैं तो काम कर रहा हूँ अपना, स्टूडेंट भी हूँ, काम भी कर रहा हूँ, मतलब 3 बजे के टाइम अपनी शॉप पे होता हूँ, वैसे पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, जिंदगी में जब इंसान पढ़ रहा होता है तो इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं, तो कभी क्या ख्वाब थे तुम्हारे जो तुमने सोचा हो कि बड़ा होके ये करूँगा? मेरा ख्वाब तो एक ही है, वालिदा को है उम्रे पे भेजना। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक और आपके ख्वाब को पूरा करे। आमीन आमीन। ये बताइएगा कि जैसे जैसे इंसान बड़ा हुआ और जैसे जैसे कराची के शहरी ख़ास तौर पर बड़े हुए, उन्होंने तो कराची के हालात ऐसे देखे हैं
तो ये आपको क्या लगता है कि ये हालात कभी बेहतर हो पाएंगे या नहीं? मुश्किल है, मुझे तकरीबन 10 साल तो हो गए हैं यहाँ पे। मैंने तो कभी भी बदलते हुए नहीं देखा हालात, और बिगड़ते हुए देखा है। यहाँ पर तकरीबन मेरे से 2-3 बार स्नैचिंग भी हुई है। अच्छा, स्नैचिंग हुई है? जी, बहुत बार हुई है, 2 बार तो मेरे साथ हुई है, मैंने देखे तो बहुत है। तो क्या हुआ था? स्नैचिंग कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी? मतलब जैसे बाइक पे मैं एक बार आ रहा था तो मुझे रोका था, एक बार होटल पे बैठा हुआ था, मुझे देख रहे थे कि इसके पास पैसे हैं, मोबाइल है, थोड़ा आगे गया, रोक के छीन लिया सब कुछ। तो आपने दे दिया आराम से? तो और क्या करता, लाइफ अपनी जो है ना संभालनी है, जब मोबाइल संभालना है, पैसे संभालना है, जिंदगी और बना लेंगे आगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है लोग कह रहे हैं यहाँ पर गैस के मसाइल भी हैं, बिजली के मसाइल या सीवरेज के मसाइल, बताइएगा कौन कौन से मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैस का तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कितनी लोग देर आती है? जी, कितनी देर गैस आती है? यहाँ पर रात को तो 9 बजे बंद हो जाती है, फिर सुबह को 5 बजे आती है, 6 बजे, कभी 7 बजे। वो भी ऐसे है कि किसी काम की नहीं है। मतलब प्रेशर कम होता है गैस बिल्कुल का। बिल्कुल। उसके बाद बिजली को अगर हम देखें, बिजली का तो कोई टाइमिंग ही नहीं है यहाँ पे, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। अच्छा, यहाँ इस इलाके में क्या आप लोगों ने बोरिंग करवाई हुई है? पानी के लिए आप लोग क्या करते हैं? नहीं, बोरिंग नहीं करवाई है, पानी यहाँ पे बिक रहा है, पैसों पे खरीदते हैं। अच्छा, टैंकर डलवा रहे जी होते जी, हैं? टैंकर डलवा रहे जी। हैं। हुकूमत से क्या ठीक है ना, यहाँ पे कितने में मिलता है एक टैंकर? एक टैंकर 3000-4000 रुपये का। 4000 रुपए का मिल जाता है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो हमारे उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन में खड़े हुए, उसके बाद मुंतखब हुए, कामयाब हुए, दोबारा नजर आए? नहीं नजर आए। नहीं, इलेक्शन में तो हमें खुद भी लेके गए हैं, जुलूस से निकली हैं, अल्लाह आपको नेकी दे। तकरीबन मैं 7 दिन इनके साथ ख्वार हुआ हूँ अपने इलाके के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर रोड बनेगा, ये वो, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अब आइंदा जल्द से जुलूस होते हैं तो तुम जाओगे? तो भाई नहीं। नहीं उम्मीद है? नहीं, हालात क्योंकि बेहतर होने की भी उम्मीद नहीं है? मैंने आजमा लिया ना। तकरीबन 3 करोड़ रुपए हमारे जो है बड़े हैं उनको मिले थे सेवरेज लाइन के। उन्होंने क्या किया, खड्डा करवा के दिखाया कि हम काम करवाएंगे, फिर वही पार्टी के बाद जब खत्म हो गया हर चीज़, वोट खत्म हो गया, वही खड्डा वापसी बंद करवा दिया, काम कुछ भी नहीं हुआ। वाह जी वाह, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो हैं वो बाबा मोड़ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि किस तरीके से जो है वो सिचुएशन ख़राब हो रही है और ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। सो मज़ीद बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी, आज हम बात कर रहे हैं कराची के इलाके नॉर्थ कराची से। इस वक्त मैं बाबा मोड़ पर मौजूद हूँ। यहाँ से लेकर यूपी तक जो सड़क है वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग शदीद परेशान हैं। यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ चला रहे होते हैं वो बहुत परेशान हैं। उनसे बात करके हम उनकी परेशानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको रिक्शा चलाते? मुझे मैडम ये 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। आपने देखा हो ये बाबा मोड़ से लेके यूपी तक सड़क कोई आपको बेहतर मिली हो? नहीं, कभी भी नहीं मिली। तो ये क्या सड़क आपके सामने 6 सालों में कभी बनी है? कोई रिपेयर हुई, कोई पैच डला हो? मैं जब से यहाँ रिहाइश पजीर हुआ हूँ ना, तो उस वक्त से लेके अभी तक तो नहीं बनी है। यही हाल है सड़क का? हाँ। कोई आता नहीं है यहाँ पे वैसे जो है ना बेसिकली 12 साल हो गए इस इलाके में रहते हुए। तो 12 साल में आपने देखा है कि कोई आया हो जिसने कहा हो कि सड़क हम बनाएंगे? नहीं, अभी कोई ऐसा आया ही नहीं। कोई भी नहीं आया। अंदर की सड़कें तो बनी है, ये W9 की और ये मध्य के इस रोड की यहाँ की तो बनी है, और वो दोबारा टूट भी कितनी दफा बनी, कितनी दफा टूट गई। दोबारा टूट? अच्छा, वजह क्या होती है? सड़क बन जाती है फिर टूट जाती है? वजह ये होती है कि इसमें कुछ जो है ना पानी के टैंकरों का भी कमाल होता है। वो गुजरते हैं, वो पानी बहता हुआ जा रहा होता है, तो और जो है ना वैसे भी आपको पता है कि गवर्नमेंट मटेरियल तो इतना खास डालती नहीं है। वो ज़रा से पानी में ठहरे हुए पानी से टूट जाता है, और जब बारिशें आती हैं तो गवर्नमेंट जो है ना इस बात पर ख्याल नहीं करती कि फौरी तौर पे जो है ना पानी निकाला जाए, ताकि सड़क जो है ना जल्दी खराब ना हो। नॉर्मल है वो जरा टाइम ले, थोड़ी देर सही रहे। अच्छा, मुझे बताइएगा सीवरेज का निजाम हमने सुना यहाँ पर बहुत खराब है, नाले भरे हुए हैं, पानी सीवरेज का सड़कों पर आता है, ये कब होता है और ये क्यों हो रहा है? ये तो समझ लो अभी तक सही नहीं हुआ। कभी भी नहीं सही हुआ? नहीं। तो ये क्या होता है यहाँ पर? मसला क्या है? सीवरेज का जो मसला आ रहा है उसकी वजह क्या है? लोग आते हैं और जो है ना उनको मुतमईन करके चले जाते हैं, इलाका पजीर और लोगों को जो है ना कि भाई हम जो है ना आपके इलाके में काम करवाएंगे, जैसे कि वोट के दौरान वोट ले लेते हैं और फिर काम नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़। अच्छा, आपको उम्मीद है हालात बेहतर होने की?
मुझे तो नहीं लगता, हमारे मरने के बाद हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। हमारी लेकिन- अगली नस्ल तरक्की देख ले। हाँ, वो यही। वही देखेगी, हम हमारे नसीब में कहाँ है। साधु बाबा कितना टाइम हो गया यहाँ पर रिक्शा चलाते हुए? 4-5 साल 4-5 साल हो गए। ये रिक्शा चलाने का ख्याल आपको कैसा है? रोजे कमा रहे, रोजी कमा रहे हैं, आपने सोचा नहीं था कि नौकरी शौकरी करूंगा? सोचा था फौजी बनने का, अच्छा, फिर क्या हुआ? नहीं बन सका, बस क्या हुआ, मेरिट पर नहीं आए या एग्जाम ही नहीं दिया? पढ़ा नहीं सही। सही से पढ़ा नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो इलाके के मसाइल हैं इस पर हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। मुझे बताएं, ये जो टूटी हुई सड़कें हैं, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, यहाँ पर रिक्शा चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। क्या मुश्किलात होती हैं? खड्डे जाम तो और क्या, खराब रास्ता है, रिक्शा खराब होता है? हाँ। क्या क्या काम निकलते हैं रिक्शे में? जाम खराब हो जाते हैं, टायर खराब हो जाते हैं। तो फिर कितना, मतलब जेब पे कितना भारी भारी पड़ता है, क्योंकि सड़कें ये टूटी हुई, इस पर तो रोज रिक्शा चलाना है आपको। चलाना तो पड़ता है, क्या करें। आपको लगता है कभी सड़क बेहतर होगी? ये तो गवर्नमेंट को पता होगा ना। आपको क्या लगता है, कोई इंसान की सोच भी होती है ना, उम्मीद भी होती है कि नहीं यार, आज नहीं तो कल नहीं तो साल बाद बेहतर हो जाएगी। बोलते तो है बनवाएंगे, हर बंदा बोलता है, बनवाता कोई भी नहीं। बनवाता कोई भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं, और बाकी ज़िलों की तरह ये ज़िला भी जो है और इसके जो आवाम भी हैं वो भी हमें खासे जो है वो मायूस नज़र आ रहे हैं। इस मायूसी की वजह क्या है, ये भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। इस इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को तो इस इलाके में 10-15 साल हो गए। 10-15 साल। ये कभी हालात बेहतर हुए इस इलाके के? अच्छा, ऐसे कैसे ही है? ऐसे ही है। मसाइल क्या क्या है? हमने सुना है गैस नहीं आती यहाँ पर। नहीं, गैस नहीं है, पानी नहीं है। पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, और क्या मसाइल है? बिजली की भी लेट शॉर्टिंग होती है, क्या करें। हमने तो इसलिए ये इलाका ही छोड़ दिया। अब छोड़ दिया हमने कि नहीं रहना इस इलाके में। तो ये बताइएगा कि माओ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, घर में बच्चे भी होते हैं, शौहर तो सुबह सुबह नौकरी पे निकल जाता है, अब गैस नहीं आ रही, बच्चों को खाना देना है, बिजली नहीं है, बच्चों को कहीं भेजना है और स्कूल जाना है बच्चों ने। परेशानी कितनी होती है, गुस्सा कितना आता है? बहुत लकड़ी जलाने में, धुआं में बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो होती है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो खाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लकड़ियां जलाती हैं फिर आप जब जी। गैस नहीं होती तो? हाँ। ये क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे हुक्मरान है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ये हालात बेहतर कर पाएगी कभी या नहीं? क्या पता, उम्मीद है आप? हमें तो नहीं लग रहा, देखो क्या पता करें, अभी सही ना भी करें। आपको नहीं लगता? अच्छा, वैसे कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन हमने देखा है लोग यहाँ काफी मायूस हैं। इस मायूसी की वजह क्या है? बस यही है ना, दिल मुतमईन किसी का भी नहीं हो रहा। मतलब मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी भी टाइम पे नहीं मिलती। अब मेरे शौहर है मिस्त्री का काम करते हैं, 2-2 दिन भी नहीं मिलती। पता नहीं हम कैसे वक्त चलाते, तेरे में से उधार लेके खाना खाते हैं। जी है जी, ऐसा ही है। बड़ा मुश्किल हो गया है आवाम के लिए सरवाइव करना, और जहाँ एक तरफ वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और आप पहले होता था लोग महाना जो है वो अपनी ग्रोसरी ले आया करते थे, फिर लोग हफ्तावार आ गए। अब तो ऐसा हो गया रोजाना की बुनियाद पर लोग जो है वो एक टाइम का 2 टाइम का खाना जो है वो अपना पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतनी खराब सूरत हाल में जब बुनियादी जो है मसाइल उनके हल नहीं होते, पानी बिजली गैस को लेकर, तो क्या मसाइल होते हैं, तो क्या कितना ज़िद्द होता है इंसान, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक और ठेला है इस वक्त जो कि लगा हुआ है बिल्कुल नाले के साथ, जरा इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ कारोबार करते हुए कितना टाइम हो गया। कितने अरसे से ये कलेजी एंड रोल पॉइंट है आपका? ये तो इधर तो तकरीबन 6 महीने हुए हैं, वैसे ये 20 साल से चल रहा है हमारा काम। 20 साल से? पहले कौन चलाता था? पहले उस्ताद चलाते हैं, अभी भी उस्ताद साथ होते हैं, आज छुट्टी पे है जी। अच्छा, तो ये अभी मैंने देख रही हूँ मैं, गर्द यहाँ पर उड़ रही है, मट्टी उड़ रही है, सारे बाल सफ़ेद हैं आपके मट्टी से, पलकें तक सफ़ेद हुई हुई हैं, सामने नाला है और यहाँ आप खाना बेच रहे हैं। क्या मुश्किलात होती हैं? हर तरफ जहाँ गंदगी गंदगी और वहाँ को खाने की चीज़ बेचना। नहीं, दरअसल बात यह है कि यहाँ पे राउट अबाउट देख लें आप, जगह नहीं थी तो हमें ये जगह मुनासिब लगी कि यहाँ रोड रक्षा रोक के भी लोग ले लेते हैं, चलते फिरते लोग भी ले लेते हैं, इस वजह से हमने ये जगह चॉइस की है कि इधर ही लगा लें। अच्छा, रहते भी आप इसी इलाके में? नहीं, ख्वाजा अजमेर नगरी में। आप मुझे बताइएगा कि ये जैसा आपने बताया कि और कोई जगह नहीं, यही जगह आपको ठीक लगी। अब जहाँ पर हम पूरा राउंड अबाउट घूम चुके हैं,
यहाँ पर सिवाय टूटी सड़कों के, मट्टी के और कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जब आप ठेला लगाते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। देखें, अगर हम पाकिस्तान की तरफ नजर घुमाएं तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। जो चीज देखें बड़ी मुश्किलात हैं। तो हालात ये आपको लगता है कभी बेहतर होंगे? हालात बेहतर होने का अभी चांस तो नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, हालात अभी बेहतर नहीं होंगे। क्योंकि ठीक है जी, बहुत क्योंकि शुक्रिया। हमारे हुक्मरान ऐसे बन चुके हैं, बिक चुके हैं अमेरिका के हाथों, बाहर के लोगों के हाथों। तो ये हालात कहाँ ठीक होंगे? जैसे बाहर के लोग चला रहे हैं वैसे हमारी हुकूमत चल रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग नॉर्थ कराची के इलाके में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है ये, और यहाँ की सूरत हाल ये है कि अगर आप आधा घंटा यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, आधा घंटा भी मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, तो ये जो गर्द का तूफ़ान है यहाँ पर, ये जो मट्टी यहाँ पर हवा के साथ उड़ रही है, आपको जो है वो अपने बालों में भी मट्टी फंसी हुई मिलेगी, अपनी पलकों पर भी मट्टी फंसी हुई मिलेगी। नाला यहाँ पर मौजूद है तो खुला हुआ है, सड़कें यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन टूट फूट का शिकार हैं। गैस इस इलाके में नहीं आती है, मंशात की फरावानी है इस इलाके में, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर कभी जलती है कभी नहीं जलती। इन तमाम तर मसाइल के साथ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, जो यहाँ पर अपना कारोबार भी कर रहे हैं, जो यहाँ पर रह भी रहे हैं, और उनका कहना यही है कि उम्मीद उनको कुछ नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं और यहाँ के मसाइल उनको रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आते हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? और इतना अरसा हो जाने के बावजूद भी लोग जो है वो उनको ये परेशानियाँ लोगों की उनको नज़र क्यों नहीं आ रही? प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका नॉर्थ कराची, वहाँ पर हम लोग आज मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल, जहाँ पर हम आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसाइल आखिर हैं क्या। अगर इस इलाके की बात करें, इस इलाके के मसाइल के बारे में बताओ। पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, मंशियात, कौन सा मसला है जो इस इलाके में नहीं है और कौन सा ऐसा मसला है जो बहुत ज़्यादा है? पानी का इशू है, लाइट का इशू है। पानी का इशू है, तो पानी का क्या है मसला? के इलाके में आता नहीं है? नहीं, आता है कभी कभार, जैसे स्टार्टिंग बहुत हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या करते हो तुम लोग? टैंकर डलवाते हो? जी। तो जब इलेक्शंस हुए थे तो जो लोग आए थे आपके पास वोट मांगने के लिए, क्या वादे किए थे उन्होंने? कि सब सही हो जाएगा, वोट डालो आप। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? उम्मीद है कोई हालात बेहतर होने की? मुझे नहीं लगता। अंकल जी, कितना टाइम हो गया इस इलाके में? इस इलाके में हो गए तकरीबन 15-20 साल हो गए रहते हुए। 15-20 साल में बताइएगा क्या उतार चढ़ाव आया आपकी जिंदगी में? उतार चढ़ाव जैसे देखते हुए आ रहे हैं, बस वो उसको जो पहले बेहतर था उससे और खराब हो गया। खराब हो गई सूरत? हाँ। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है पहले सही थी अब खराब हो गई? पहले रोडें सही थी, सीवरेज का सिस्टम सही था, सफाई का सही था। जब से ये हुक्मरान नए तब्दील कर दी, गवर्नमेंट आती है नए, तो वो सारा निज़ाम ही बिगड़ता जा रहा है। गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, महंगाई का तूफान है, उसके अलावा रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है हर तरफ। लोग बेचारे परेशान है बहुत ज़्यादा। ये रिक्शे वाले परेशान है, आम मजदूर तबका परेशान है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो लोग कह रहे हैं कि पानी यहाँ पर नहीं आता, गैस यहाँ पर मौजूद नहीं है। टैंकर वालों को बेच रही है गवर्नमेंट है, ये वाटर बोर्ड वाले दूसरे तीसरे, यहाँ गरीबों को कौन पानी देता है? फिर आप लोग क्या करते हैं? हम लोग टैंकर से खरीद के सब इस्तेमाल करते हैं, और क्या करें? तो महीने के कितने टैंकर लग जाते हैं? महीने के 2 टैंकर लगते हैं, और ये इजाफी बोझ है आप लोगों की जेब पर। करें जी। अच्छा, गैस यहाँ पर मौजूद नहीं है? नहीं, गैस नहीं है इधर, कोई गैस वैसे फिर नहीं वो है। क्या करते बिजली भी रात को बंद कर देते हैं, रात को बंद करते 1 बजे बिजली आती है, जबकि आजकल एसी ही नहीं चल रहे हैं, बिजली का कोई खपाव नहीं है। गवर्नमेंट के सारे निजाम ही बिगड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये आपको क्या लगता है कि ये जब वोट मांगने आते हैं तब तो वादे करके जाते हैं? ये सबस बाग सबको दिखाते हैं, सबको बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, आप बस लॉलीपॉप देते हैं लोगों को, और क्या है इनका? तो आप लोग हमेशा हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं, आप लोग क्या हमेशा सब बाग देख लेते हैं? हाँ, सब बाग देख लेते हैं। जो भी आता है आपके मोहल्ले में सीवरेज के निज़ाम से करेंगे, लाइट लगाएंगे, रोड बनाएंगे, वो उसके बाद कोई नजर नहीं आता, बस पतली गली से निकल जाते हैं सब। अच्छा, ये आप देखिए, अगर हम 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, फरवरी दोबारा आ चुका है, साल हो गया है गवर्नमेंट को, क्या हुआ? क्या कुछ बेहतरी आई? हमने इलेक्शन में उनकी तस्वीरें देखी, पोलिंग स्टेशन पे लगी हुई, उसके बाद कोई नजर नहीं आया। ये किधर कहाँ से आए, किस तरफ चले गए, कोई पता नहीं है लोगों को। नहीं पता चला। नहीं कोई उम्मीद है हालात बेहतर होंगे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद भी नहीं है। आज से 30 साल पहले जो मुल्क था, आज उस स्टेज पे नहीं खड़ा है। पूरे मुल्क का इनने बेड़ा गर्क कर दिया, सब हुक्मरानों ने मिलके। अब हर बंदा परेशान है। ऐसा ही है जी, मुल्क कोई सिचुएशन सही नहीं है इस मुल्क की। इस इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल का अरसा
15 साल आज से कोई 10 साल पीछे चले जाएं, सड़कें ऐसी ही थी या बेहतर थी? बेहतर नहीं थोड़ी, मगर अभी बहुत वो हुई है। हर चीज़ में आपको पता है कि वो चल रही है, गैस नहीं आ रही है, पानी नहीं है, सब चीज़ का यही इशू है। अच्छा, यहाँ पर गैस के जो मसाइल हैं उसका हल आप लोग क्या करते हैं फिर, क्योंकि खाना तो खाना ही है? तो बर्तन लिए हुए हैं लोगों ने, वो चला रहे हैं, सिलेंडर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब हुक्मरान आते हैं, जब वोट मांगने आते हैं लोग, तो आप उन लोगों से सवाल करते हैं कि ये मसले हैं इस इलाके के, आप लोग हल कब करेंगे? बस अब ये वोट डालें, फिर कल से हो जाएगा सब कुछ, वो कल अभी तक चल रही है। तो आप लोग मान जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, क्योंकि कहा ये जाता है पाकिस्तान की आवाम बड़ी भोली सी है, याददाश्त भी कमजोर है आवाम की। आप कुछ कह के जाएं, हाँ हम कल ये कर देंगे तो हम मान जाएंगे। मान जाएंगे। तो उसके बाद हुआ है ऐसा कि आप लोग कभी यूसी गए हो, यूसी ऑफिस शिकायत करने? मैडम कोई उनकी कंप्लेन है ये जो नहीं, क्या कहते हैं, क्या कहा क्या जाता है? वो जगह लाइनें ऐसी ही चल रही हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, और उसके बाद बस यही इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जैसे नॉर्मली बात करते हैं कि महंगाई ने एक तरफ आवाम को जो है वो अजाब में डाला हुआ है, आपको पता है टूट गई है। तो ये जो दूसरे मसाइल हैं, ये बुनियादी जरूरियात, पानी, बिजली, गैस, आवाम को ये भी इस यहाँ पर भी जो है आवाम को परेशान किया जा रहा है। परेशान हो रहा है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का, चले जाएंगे? हाँ चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर कोई कहे साउथ अफ्रीका चले जाए? हाँ देखेंगे क्या है क्या नहीं है, चले जाए कहीं भी, बस पाकिस्तान छोड़ना है? पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। हालात क्या है इलाके के? हालात तो खराब है, आपके सामने ही है, देखे। तो क्या क्या मसला है इलाके में सबसे बड़ा? पानी पानी नहीं आता? हाँ पानी नहीं आ रहा, बस। फिर क्या करते हो? क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, घर में रहते क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं, हाल ही नहीं है कोई काम का। पानी का टैंकर वैंकर डलवाते हो? हाँ टैंकर। तनख्वाह कितनी है? 33,000 रुपए। 33,000। 33,000 रुपए हाँ। तनख्वाह है, गुजारा हो जाता है 33,000 में? नहीं, क्या होगा गुजारा, आप बताए ना क्या होगा गुजारा। गुजारा जो है वो वाकई मुश्किल है। क्या लगता है आपको, हालात क्या है इलाके के? इलाके के हालात तो बहुत बुरे हैं, रोड वगैरह सब खराब हो चुके हैं और ट्रैफिक आम हो चुका है। इसके अलावा सफाई का सुथराई का कोई काम नहीं है, पानी और बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। कोई ऐसी चीज है जो इस इलाके में अच्छी है, सही है? अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रही, फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, रात को अगर आप कोई सड़क पर सफर करना हो, अपने आप को महसूस करते हैं? नहीं कर सकता, महफूज बिल्कुल नहीं है। डकैतियाँ आम है यहाँ पे, सरेआम डकैत घूम रहे हैं यहाँ पे, आए दिन डकैतियाँ होती रहती हैं रोडों पे, 125 पे घूमते रहते हैं लोग यहाँ पे। पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते आप लोग जब स्नैचिंग होती है? सब हो चुके हैं फिर? और ये खुद माफिया है पुलिस, मसला ये है कि कोई ठीक से काम नहीं करना चाहता। कोई नहीं करना चाहता। अच्छा, यहाँ पर जो यूसी ऑफिसेस बनाए जाते हैं, वहाँ पर कभी आप लोगों का जाना हुआ है, मिलकर आप लोगों ने सोचा जाया जाए, अपने मसाइल बताए जाए? ये मतलब जमात इस्लामी की अभी यूसी वगैरह खुले हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से अपने इलाकों का हिसाब से कर रहे हैं अलकाम वगैरह, मगर हमारे इलाकों का कोई काम नहीं हो रहा। इलाकों का काम जो है वो नहीं हो रहा है और इलाके के हालात जो है वो बदल नहीं रहे हैं। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। सर जी, सर जी जॉब से आ रहे हैं? जी जॉब से आ रहे हैं। कितनी मुश्किल होती है? इतनी जॉब नहीं थकाती कहते हैं जितना सफर थका देता है। जी हाँ बिल्कुल। और सड़कें माशाल्लाह ऐसी हूँ तो फिर तो क्या ही कहने। रोड के बहुत हालत खराब है। ऐसा हुआ है कभी दर्द निकल गया हो, कमर में दर्द हो रहा है? होता है। उसके लिए क्या करते हैं? अलग दवाइयाँ फिर लेनी पड़ती हैं? दवाई, मेडिसिन, पेन किलर। तो ये जो सड़कें हैं कितने अरसे से आप खराब देख रहे हैं? मैडम काफी टाइम हो गया उसको। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं? अब तो नहीं जा रहे। नहीं जा रहे? नहीं। उम्मीद है कोई के जाएंगे? हाँ देखते हैं, नहीं हुकूमत आएगी तो क्या करेगी कुछ। ये वाले जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं इनसे उम्मीद नहीं है? नहीं, इनसे नहीं हो रहा। इनसे उम्मीद नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? 7 साल। 6-7 साल हो गए। अच्छा मुझे बताओ कि जब घर में गैस नहीं आती क्या करते हो? ऐसी नहीं है। क्या करते हो फिर? लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ियाँ जलाते हो? करते हैं। अच्छा, लकड़ियाँ जलाना आती है? क्योंकि कहा ही जाता है लकड़ियों पे खाना बनाना बड़ा मुश्किल है और शहरी खवातीन को बिल्कुल नहीं आता। नहीं आता है हमें। आता है खाना बनाना। तो क्या कहना चाहोगे हुकूमत से? मैं तो यही कहना चाहूंगी जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ गैस पानी आ जाए बस। गैस पानी आ जाए, हालात जो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि हालात का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। हालात जब बेहतर होंगे तभी जो है वो आवाम खुश हो सकेगी। और आवाम जहाँ पर इतने मसाइल में घिरी हुई है वहीं पर कुछ ज़रूरियात जो है वो आवाम चाहती है कि उनको उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए। यहाँ पर अलमिया ये है कि हम अपने प्रोग्राम्स में
कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोशिश करते हैं और डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में जाने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा ये है कि अगर हम पूरे इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लें, यहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि खस्ता हाली का शिकार हैं और हर इलाके के मसाइल अपने होते हैं, क्योंकि हर इलाके का अपना एक ट्रेडिशन होता है। इस वक्त जो है आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे। कराची का ये इलाका जो है नॉर्थ कराची है ये, और बाबा मोड़ से लेकर यूपी तक के हालात हम आपको दिखा रहे थे जो कि इंतहाई ख़राब हैं। लोगों का कहना यहाँ पर यही है कि सड़कें जो हैं यहाँ पर टूट फूट का शिकार हैं। अरसा दराज से 5-6 साल हो गए हैं लोगों को, लेकिन हालात जो हैं वो अभी तक बेहतर नहीं हुए हैं और ना उनको कोई उम्मीद नज़र आ रही है। साथ ही साथ सीवरेज का मसला इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। पानी जो है वो सीवरेज का पानी आपको सड़कों पर नज़र आता है, और जब पानी बहुत ज़्यादा देर सड़कों पर खड़ा होता है तो उसके बाद सड़कें भी जो है वो खस्ता हाली का शिकार होती हैं। गैस कुछ लोगों का कहना है इस इलाके में मौजूद ही नहीं है, और कुछ लोग कहते यही है कि गैस आती भी है तो इतने कम प्रेशर के साथ आती है कि वो इस्तेमाल जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती कि उस पर जो है वो खाना बनाया जा सके, क्योंकि प्रेशर इतना नहीं होता है। या दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि वो लकड़ियाँ जलाते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि कराची जैसा शहर, पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर, और वहाँ पर लोग जो है वो खाना बनाने के लिए अगर लकड़ियाँ जलाएं, पानी पीने के लिए वो ख़रीदें जाकर हाइड्रेंट्स पर जाकर, या उसके बाद जो है वो इस तरह की टूटी फूटी सड़कों पर रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करें, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस अज़ियत में है ये अवाम। और मुंतखब नुमाइंदगान जो कि हर इलाके की नुमाइंदगी करते हैं वो आपको नज़र नहीं आते हैं। ये समझ से बाहर की सिचुएशन है, और उम्मीद यही है कि हालात बेहतर हों और ये आवाज़ उन तक पहुँचे जिन तक पहुँचनी चाहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।